बाबाओं को चूंटा फूंटा लेकर हाँ इन लोगों को, ये जो बाबा मध्य प्रदेश वाला छोड़ा है वो क्या पंडित बाबा है, बाबा है। नेताओं को और आम आदमी को इन बाबाओं के यहाँ जाने से रोकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इन लोगों के यहाँ जाने से मार्केटिंग होती है इन गंदे लोगों की, चरित्रहीन लोग। ये लोग दुनिया के सबसे चरित्रहीन और गंदे लोग हैं, ये बाबा लोग जो बेमनस्ता फैलाता है। एक मुसलमान परिवार ने इसकी बहन की शादी के लिए पैसा दिया था, मुसलमान। और सबसे ज़्यादा गाली गलौज ये जाति और मुसलमान, ये मुसलमान को और हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये बाबा को बोलिए कि सबसे पहले डोम, पासवान, राम, निषाद, मला, कुमार इनमें शादी करने की तैयारी देश में करें। आदिवासी की बच्चियों के साथ शादी करने की तैयारी करें। और चमत्कार पर भरोसा कतई नहीं करना चाहिए दुनिया को। विज्ञान के अलावे, आर्थिक आज़ादी के अलावे किसी चीज़ों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और आध्यात्मिकता के अलावे भाग्य, किस्मत, आडंबर, कर्मकांड पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बाबाओं को अविलंब जेल में बंद करने की जरूरत है। गिरफ्तार कर इसको सजा देने की, जैसे राम रहीम है, समय समय पर उसको जेल से निकाल लिया जाता है वोट के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही बाबाओं के कारण राजनीति चलाती है। और बीजेपी की दुकान ऐसे ही बाबाओं के कारण जिंदा है। कभी कोई किसी का गाल काट लेते हैं, कभी गर्दन काटता है, कभी कुछ करता है, ऐसे ही बाबा। और ऐसे बाबा को कंप्लीट रूप से रौंद देने की ज़रूरत है। इसके खिलाफ जो विज्ञान में यूथ भरोसा रखते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, जो टॉपर हैं IMA के, ITN के, इसके खिलाफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है। अन्यथा IMA, ITA और साइंस पढ़ने का, विज्ञान पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अविलंब बिना देर किए ये जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। ये सही नहीं है, उनका चरित्र सही नहीं है। और ऐसे बाबाओं का जगह जेल है, काल कोठरी है, आसाराम और राम रहीम की तरह। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या कहेंगे? लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, बड़े पहुंचने से पहले उनकी पूरा हिस्ट्री बता दे रहे हैं। तो साइंस और ये आत्मविश्वास, धीरेन्द्र शास्त्री जो है आपके जाने से पहले आपके बारे में पूरी बात वो बता देंगे। बारे में वो कुछ नहीं बताता। 5 लोग मार्केटिंग है, किसी 10 लोगों की जानकारी वैसी को मार्केट में रखता है और अपने लोगों के पता करके रखता है। वो मार्केटिंग है, उसको वो पैसा देता है और उसी को बुला के इसके हिस्ट्री के बारे में बताता है, दुनिया को एडवर्टाइज करता है। फालतू बात है। यदि बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ, औकात है ना, मैं जो बात कहता हूँ वो बता दे, हम आजीवन चरण पर समर्पण हो जाए। चैलेंज करता हूँ, वो बिहार आके बता दे, सिर्फ एक चीज बता देगा, हम चैलेंज करते हैं उसको। बिल्कुल मार्केटिंग है, जैसे जादूगर से भी बदतर है। जादूगर तो कला जानता है, वो चमत्कार नहीं करता है। ये हाथ की जो सफाई होती है उसको क्या कहेंगे? बाबा, भगवान। तब तो जादूगर भगवान है, उसको भी बाबा कहिए जादूगर को। एक कामों के लिए 200 आदमी को रखा हुआ है और हर 200 आदमी को आगे में भीड़ में बैठा लेता है। लाल कपड़ा पहनना, उजला कपड़ा पहन के रहना, काला कपड़ा, अपने आदमी से उसी को पूछवाता है और उसी को बोलवाएगा भगवान बन बैठा है। ऐसे आदमी को तो कंप्लीट रूप से एसोलेशन कर देने की जरूरत है, अन्यथा पूरी दुनिया में विज्ञान पर सवाल खड़ा हो जाए। जाल में तो लोग फंस रहे हैं। तो भैया, गरीबी भूखमरी के चलते जो चमत्कार है और ये जो कुछ पैसे वाले जो लोग हैं, ये कंप्लीट रूप से ऐसी दुकान जिंदा रखना चाहते हैं। और इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका है। जैसे गणेश भगवान को दूध पिला दिया था, हाथ में कटोरा में कोई पी नहीं रहा था, हाथ से शुभ चल रहा था, वैसे ही इन बाबाओं को कुछ दिन पहले इनके पास कुछ नहीं था, आज इतना बड़ा बाबा कैसे हो गई? इतना बड़ा दूसरों से पैसा लेके बहन का शादी किया बाबा हो गए। हनुमान का भक्त बता रहे हैं वो। अरे भैया, ये सब चीजें मुझको तो समझ नहीं आई। ये किसी का भक्त नहीं है, ये दुनिया का सबसे गंदा आदमी है ये लोग।
ये लोग मैंने पहले कहा मार्केटिंग करते हैं, ये लोग आवास है, ये लोग जैसे हाथ की सफाई है, अन्य चीज़ें हैं, उसी तरह इन लोगों का एक तरीका है। और ये लोग 200-400 आदमी को रखते हैं, पहले से तय करके रखता है कि उस भीड़ में कौन आएगा, उसके बारे में क्या बताएंगे। मेरा सवाल यह है, यह गरीबी को बदल सकता है या किसी का चमत्कार करने की इसको औकात है, तो यदि एक इलाज को चेंज कर सकता है किसी बीमारी को, यदि ये भारत के कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज चमत्कार से कर सकता है, और हिंदुस्तान में 3% दौलत रखने वाले 64% जीएसटी देते हैं, 100 आदमी 100% दौलत रखने वाले मात्र 3% जीएसटी देता है। यदि 64% जीएसटी देने वाले जो गरीब है उसकी जिंदगी बदल सकता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसका भक्त हो जाऊंगा, मैं पैर पकड़ लूंगा। है औकात तो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज करके दिखा दे। पप्पू यादव का यही चैलेंज था। चैलेंज, पूरा चैलेंज ही चैलेंज है औकात तो रोजगार करके दिखा दे, माइंड वॉश ना करे, चमत्कार में नहीं जाने की जरूरत है। आर्थिक युग है, आर्थिक आजादी का युग है, हमें यह अर्थ का सॉल्यूशन बताए क्या होगा। नेताओं का गणेश परिक्रमा करवा के ये दुविधा मडा डाले।